स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक एलिमेंट पे डिपेंड होती है। जनरली हम बोलते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर ये भी कार्बन कंपाउंड है, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड, बट इन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कार्बन के कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं कार्बन के। तो कार्बन को ही क्यों बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि कार्बन के का जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर होने का ये रीज़न है कि एक तो इसकी जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 4, टेट्रा वैलेंसी होती है। सेकेंड रीज़न इज़ इसकी एबिलिटी है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है। तो कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिग्रेशन इज़ 2,4 और 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन पे 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इसने स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर करनी है तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, तो इस पे चार्ज आएगा 4 पॉजिटिव। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं होता। एक स्मॉल एटम में इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने मुश्किल होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ही बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो 4 तो बहुत मुश्किल से रिमूव हो गए। तो ये बीच वाला रास्ता बनाता है, ये शेयरिंग करता है, कार्बन शेयरिंग करेगा। तो जनरली जो कार्बन में बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। तो लेट्स डिस्कस सम शेप्स ऑफ एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, उनकी डिफरेंट टाइप्स करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे जनरली मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लिया है। आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट प्लेलिस्ट में। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स sp3, sp2 और sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 का मीन्स जिसमें ऑल सिंगल बॉन्ड हो। sp2 दैट मीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। sp कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जनरल हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर sp3 है, sp3 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो 4 सिंगल बॉन्ड होने के लिए हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है। तो कार्बन की कन्फिग्रेशन जो होती है आउटर मोस्ट 2s2 2p2। तो 4 चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो एक यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे जाएगा और इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिमिलरली इथेन है तो एक और कार्बन होगा, तो ये आपस में 4 है। 4 के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेंगे और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मैंने डिस्कस किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में है हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इन केस ऑफ sp2 एक पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड जो px वाला होगा, px वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, एज इट इज़ रहेगा, तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। इन केस ऑफ sp px और py पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इनमें जो है 2 पाई बॉन्ड हो गए। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 सिग्मा हो गए, टोटल तो 4 ही हो सकते हैं। तो ये करवाने का क्या रीज़न है, हमें क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड दिया होता है, उनमें हर एक कार्बन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी होती है, तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जनरली फॉर्म होते हैं, दैट फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड बोल सकते हैं, ये साइड वाइज। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सिग्मा हम कह सकते हैं जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसमें ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। तो लेट्स काउंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम कंपाउंड्स। तो पहले ये फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इट इज़ CH3C डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन को 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो वी नो एक डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो इस कार्बन को 1 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे हम spp लिख लेते हैं। तो काउंट करते हैं इसके सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। सेकेंड वाला कार्बन, सेकेंड वाले कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। सेकेंड वाले कार्बन में 1 सिग्मा 2 3, ये तो पाई है, तो पाई में तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2। इन केस ऑफ दिस 1 सिग्मा 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। पे मैंने कुछ कार्बन कंपाउंड्स लिखे हैं। तो ये कार्बन है, हमें ये हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो इसे अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कार्बन के 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। तो सिमिलरली अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें, ये 3 हाइड्रोजन इस तरह और ये 3 हाइड्रोजन आ गए। तो इसके इस कार्बन और इस कार्बन के 4 4 सिग्मा बॉन्ड है तो दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अभी ये सेंटर वाला कार्बन है, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 डबल बॉन्ड है, 1 पाई होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp2। इन दिस केस अगर इसको एक्सपेंड करेंगे 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका 1 सिंगल और 1 ट्रिपल है, ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा होता है तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इन दिस केस 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा तो 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 इसके साथ
एक ये, तो 3 sp2। इसका हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला, तो 3 sp2। इस कार्बन का एक 2 पाई है और 2 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट हम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर लेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। साउंड सिग्मा और पाई बॉन्ड, अगर हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ये अगर इसमें जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डेड है और क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है, तो CCl में एक सिग्मा है और CH इसके साथ है 1 2 3। तो अगर हम लिखें CCl में एक सिग्मा बॉन्ड है और CH जो है वो 3 सिग्मा है, तो पाई तो प्रेजेंट ही नहीं है। इसके केस में अगर हम चेक करें, इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं CH H H C ट्रिपल बॉन्ड N। तो पहले CH चेक करते हैं, CH कितने हैं, 1 2 3, तो 3 CH सिग्मा हो गया। अभी हम कार्बन कार्बन चेक करेंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा, एक ये और एक ये सिग्मा, तो 2 कार्बन कार्बन हो गए। अभी नाइट्रोजन CN में, सॉरी कार्बन कार्बन हमारे पास एक ही है, तो ये तो नाइट्रोजन है, कार्बन कार्बन में अभी CN में एक सिग्मा, तो टोटल कितने हो गए 5। पाई बॉन्ड चेक करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो CN में है तो 2 पाई बॉन्ड्स। अभी इसमें चेक करते हैं सिमिलरली, तो ऐसे एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं, तो CH यहाँ पे 3 है, यहाँ पे CH 3 है, तो टोटल हो गए CH सिग्मा कितने हो गए 6। अभी CC, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन के बीच में, टोटल CC सिग्मा 2, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा है, एक ये वाला। पाई कितने हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। तो सिमिलरली आप इसमें भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो 4 है, एक ये वाला 3 ये। कार्बन कार्बन एक है और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो भी एक है, पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, CH3 H H H और H, काउंट करते हैं CH बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो CH है वो 8 हो गए। अभी कार्बन कार्बन चेक करते हैं, इस वाले कार्बन में एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक ये हो गया 2 3, तो कार्बन कार्बन 3 हो गए। अभी हम डबल बॉन्ड चेक करेंगे, सॉरी पाई बॉन्ड चेक करेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड हो गया। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं और सिग्मा और पाई काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कुछ जनरल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।